आगे क्या होगा? क्या संत चांडाल के जुल्म से बाहर निकल पाएंगे? क्या चांडाल कोई रहस्यमयी भगवान का अवतार है? तो इसी एपिसोड में हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका सोल जर्नी विद आशीष रिलीजियस यूट्यूब चैनल में हार्दिक 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 स्वागत है। आज के वीडियो में हम संत और चांडाल की कहानी के अंत में जाएंगे और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला वो भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 2 वीडियो में पहले पार्ट में हमने बताया शांत प्रकृति के संत, उनके भजन के दौरान चांडाल आता है और चांडाल बहुत ही नुकसान करता है, फिर भी संत अपनी प्रसन्नता को गंवाते नहीं। इसी प्रसन्नता को लेकर पार्ट 2 में हमने बताया देव प्रकट होते, देव ने रिक्वेस्ट की कि आपको जब भी मेरी जरूरत हो तो आप मुझे याद कर लेना। अब आगे क्या होता है? क्या संत चांडाल के जुल्म से बाहर निकल पाएंगे? क्या चांडाल कोई रहस्यमयी भगवान का अवतार है? तो इसी एपिसोड में हम जानेंगे कि दूसरे दिन जब संत उठते, भजन करते, चांडाल आते, चांडाल ने बहुत ही नुकसान एज यूजुअल उनको हैरान किया। तब संत के मन में जो देव ने बोला था उसकी वजह से एक अभिमान हो गया कि मेरी महानता इतनी कि मुझे सामने से देव प्रकट होके मुझे बताया कि तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बोलना। तो इसी अभिमान के चलते संत भिड़ गए उस दिन चांडाल से, अपना सब शांति प्रिय स्वभाव छोड़ के गुस्से में आके बोलने लगे। अभी देखो, चांडाल की ताकत के आगे संत की ताकत बिल्कुल नहीं थी फिजिकली। तो चांडाल ने उन्हें बहुत पीटा, बहुत मारा, बहुत वेदना दी और उस वक्त संत ने बहुत ही चिल्लाए, देव देव करके उन्होंने बहुत मदद के लिए भीख मांगी, लेकिन देव प्रकट नहीं हुए। अब सवाल ये है कि देव ने कमिटमेंट किया था, वरदान दिया था, फिर भी वो प्रकट क्यों नहीं हुए? फिर उसके बाद की सुबह होती है, संत ने अगले दिन बहुत वेदना सही, मरहम पट्टी करी। जब दूसरे दिन देव प्रकट होते और संत कहते हैं कल मुझे आपकी जरूरत थी, आपको पुकारा गया, आप क्यों नहीं आए? उसके बाद जो देव ने जो उत्तर दिया वो हम सब के लिए बहुत ही बढ़िया है। देव ने बोला कि मैं तो महात्मा आपके आश्रम में ही था, तो क्यों नहीं आए? तब जाके देव ने बोला कि मैंने देखा कि एक बाहर से चांडाल आया और गाली गलौज कर रहा है और उसके सामने मैंने आश्रम से अंदर से बाहर आते हुए एक और चांडाल को देखा, वो भी गाली बोल रहे थे। तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि जो संत शांति प्रिय है, जिनका स्वभाव परमात्मा में लीन रहने का है, जिसके पर मैं प्रसन्न हुआ था, वो तो मुझे दिखाई नहीं दिए, क्योंकि एक चांडाल बाहर से आया, एक चांडाल आश्रम से आया। क्योंकि संत के मन में क्रोध ने घर कर लिया था और वो भी चांडाल की तरह गाली गलौज कर रहे थे। संत होने के बावजूद भी वो चांडाल को मार रहे थे। तो दोनों में क्या फर्क रहा? तो कहने का तात्पर्य देव का ये था कि जब आपके मन में शांति थी, क्रोध आपको नहीं छू पाया था, यही चीज से मैं आकर्षित होकर आपको वरदान दिया था। लेकिन आपने क्या किया? आप खुद चांडाल के सामने चांडाल बन गए। तो कहने का मतलब यही है, ये स्टोरी का सार ये है, इससे हमें ये सीखने मिलती है, ये सीखने को मिलता है और ये बोध पाठ मिलता है कि मोक्ष पाने के लिए मानव का भेष जरूरी है, लेकिन इस भेष के अंदर हमें चेक करना है कि कहीं कोई दानव तो बैठा नहीं है, कोई क्रोध रूपी चांडाल तो नहीं बैठा है। तो ये सब हमें चेक करना है। अगर मान लो हमारे नजदीक आने से हम किसी को ग्रीष्म की प्रखर गर्मी का अनुभव कराते हैं तो समझो कि मोक्ष कोसों दूर चला गया, क्योंकि ये एक पार्श्वी वृत्ति है जिसको कहते हैं अंतर का क्रोध, अंदर का क्रोध। तो जब तक इंसान के चोले में के अंदर भी अगर कोई दानव है तो हमें परमात्मा
हम नहीं बन पाएंगे, ऐसी शक्यता बिल्कुल नहींवत है। तो ये मनुष्य भाव है, एक सीजन है। कौन सी सीजन? क्षमा करने की सीजन है। ये क्रोध करने की सीजन नहीं है। मानव भाव है क्रोध से मुक्ति पाने का भाव, यानी कि क्षमा करने का भाव। तो आइए इस मनुष्य भाव में अगर ये कहानी आपको टच करती है, आपके हृदय को झुंझला रही है, तो आज से तय करते हैं, संकल्प करते हैं कि हम क्रोध नहीं करेंगे। तो ऐसी रोमांचक कथाएं सुनने के लिए आप हमारी रिलीजियस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके आत्मा की यात्रा को मेरी आत्मा के साथ, आशीष की आत्मा के साथ यात्रा करिए, यानी कि सोल जर्नी विद आशीष। आज ही सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपके संसार के जितने भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम ऐसी कहानियां लाएंगे जो बड़े बड़े संत, विद्वान, ज्ञानी हमें कह गए किताब के माध्यम से। और ये हमने श्रीमद् भगवान आचार्य भगवान यशो विजय सूर्य जी महाराज साहब की किताब पॉलिसी उससे लिया है। और ये इसके अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं। वो टॉपिक से आगे भी हम बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। तो आशा रखता हूँ आपके जीवन में कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। क्रोध मत कीजिए, उससे हमें नरक जाने का एक रास्ता मिलता है और मोक्ष बहुत ही कोसों दूर चला जाता है। सुनते रहिए सोल जर्नी विद आशीष के साथ। प्रणाम। जय आदिनाथ।